चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड सेशन है। मीनवाइल जो है वो आप लोग आते जा रहे हो तो मैं एडमिट करते जा रही हूँ। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है अच्छा मुझे वाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है वो थ्योरेटिकल है, बट आई विल नॉट बॉदर अगर मैं अपने लैब का हाफ ऑफ द टाइम अगर मैं इसके ऊपर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्लियर दिस दीज एग्जांपल्स या दीज कॉन्सेप्ट और हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। इनहेरिटेंस में दो ही चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द फिजिकल इंटरेक्शन, बट जो मेरा एक नॉर्मल वे होता है लैब में, अगर हम ये टॉपिक करते तो इट्स ऑल अबाउट यू। मैं आप लोगों को एक एक मेंबर लेने को कहती, मैं उसको कहती पहले आप इसको पब्लिक रखें, फिर आप इसको प्रोटेक्टेड रखें, और आप लोग आउटपुट निकाल निकाल के इसको सीख रहे होते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली वी आर इन ऑनलाइन सेशन, तो आई हैव टू टेल यू, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि अब आप अपने कंप्यूटर पे जो है वो ये रखें, और ना ही मैं आपको इस तरीके से एक एक करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज, ठीक है। और उसका जो है मुझे नहीं पता आप लोगों के जहन में कोई इतना फ्रूटफुल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें डिस्क्राइब करूं, और उसके बाद हम इन चीज़ों को इन्हीं थ्योरेटिकल की बेसिस पे जो है वो हम लोग देखें कि अच्छा हाँ यार यही बात थी, ठीक है। सो अल्टीमेटली दो ही इसके एसेंस हैं। एक तो हमें ये पता हो कि व्हेन वी आर इनहेरिटिंग यूजिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, तो हम, क्योंकि ये इसका मेन सिंटेक्स है, सही सीधी सी बात है कि आपने क्लास लिखनी है, आपने ड्राइव क्लास लिखना है, आपने कॉलन डालना है, और जिससे आपने इस क्लास को जो है वो इनहेरिट करना है, आगे आप उसका नाम लिख दें। और उससे पहले जो है वो आपको कुछ लिखना पड़ता है, दैट इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट। तो अगर आप ये, एक तो ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर ये सीखते हैं कि पब्लिक रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोटेक्टेड रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइवेट रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको एट वंस नहीं याद होना, ये आप चीज़ें बार बार देखेंगे तो ही आपको याद होगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ये, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो ये है कंस्ट्रक्टर्स कॉलिंग, ठीक है, कि हम कॉल जो है वो किस तरीके से भेज रहे होते हैं, कि क्या इफेक्ट क्या पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम, कौन से कंस्ट्रक्टर्स जो है वो कॉल होते हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलवेज डिस्कस करती हूँ इन द फॉर्म इन द टॉपिक ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्टेड। तो अगर हम दोबारा आते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक बेस क्लास है और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। So if something if you have used a data member over here, तो हमने जो है इस चाइल्ड क्लास को क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है फ्रॉम द बेस क्लास। और पहले हमने देखा कि उसको पब्लिक वे में हम कैसे कर सकते थे, अगर हमने प्रोटेक्टेड वे में रखा हुआ है तो फिर क्या होगा, इस एक्स को, अगर ये एक्स क्या है, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, ये कोई भी आपका एक्स जो है वो हो सकता है, सही। तो अब अगर आप इसको इनहेरिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड वे, तो फिर क्या होगा, क्या इस एक्स को उसका बेस क्लास असेस कर सकती है, अगर तो ये एक्स क्या होता है, पब्लिक है, तो यस इन प्रोटेक्टेड हम क्या करेंगे, इसको बेस क्लास में हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इफ इट इज प्रोटेक्टेड तो हमने यस, और ये वाली चीज हमने क्या रखी हुई है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिट किया हुआ है, तो फ्रॉम बेस क्लास यस ये अपने इसमें भी हो सकती है, और अगर ये प्राइवेट है तो बेस क्लास के अंदर भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की, इसकी सेपरेटली ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या इस एक्स को असेस कर सकता है, अगर तो ये एक्स पब्लिक होता तो यस ये असेस कर सकता था, अगर ये एक्स प्रोटेक्टेड होता तो नो ये ऑब्जेक्ट इसको असेस नहीं कर सकता था, अगर ये प्राइवेट होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट इसको असेस नहीं कर सकता था। यू सी कि मैं बार बार आप लोगों की रिवीजन करवा रही हूँ इन दी फॉर्म ऑफ कि अगर ये एक्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरे वे में मैं आपको क्या समझा रही हूँ, अगर इस क्लास को हम लोग जो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करते हैं तो तब ये एक्स क्या बन जाएगा। अब हम आते हैं ड्राइव क्लास, इधर की बात करते हैं, इस एरिया की हम बात करते हैं। अगर ये एक्स पब्लिक है तो हमने इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो क्या ये ड्राइव क्लास इसको इनहेरिट कर सकती है, ठीक है, यस, बट क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट किया है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आके ये एक्स क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड की फॉर्म ले लेगा, ठीक है। और अगर ये एक्स प्रोटेक्टेड ही होता और हमने ये क्लास भी क्या किस तरीके से इनहेरिट की हुई थी, इन द प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिट की होती, तो फिर ये एक्स भी क्या बन जाता, प्रोटेक्टेड बन जाता,
ठीक है। और इन दी फॉर्म ऑफ प्राइवेट तो ना तो अगर ये एक्स ऊपर प्राइवेट है तो ना तो ये प्रोटेक्टेड कर लें या इसको आप पब्लिक कर लें। इफ इट्स प्राइवेट तो फिर इज नो वन इज गोइंग टू असेस इट, ठीक है। सेम एज ऑब्जेक्ट की इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो क्या इसको असेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक? नो। वाई? क्यों? क्योंकि अब ये जो है ये क्या बन चुका है? प्रोटेक्टेड बन चुका है इधर आके। तो प्रोटेक्टेड वन को हम क्या नहीं कर सकते? असेस नहीं कर सकते। तो इफ एनीथिंग इज प्रोटेक्टेड, अगर वो खुद ही प्रोटेक्टेड हो तो क्या इसका ऑब्जेक्ट जो है वो उसको असेस कर सकता है? नो। और प्राइवेट को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इनको जो है वो बड़े ध्यान से देखें। इफ एनी ऑफ द केस आपको ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमैटिक लगती हैं तो फिर आप दोबारा से जो है वो सेशन क्रिएट कर सकते हैं और हम इनको रिवाइज कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस लेने लगी, ठीक है। कि आपको समझ भी आई है इसकी कि नहीं? सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर ये जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आया या कुछ रेपिटेशन करवानी है या फिर क्या चीज आपको पिंच कर रही है इधर, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी विल गो फॉर आवर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन सेशन। आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फॉर नाउ, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। यू कैन ओपन योर माइक्रोफोन, ठीक है। आप माइक्रोफोन ऑन करके जो है वो पूछ सकते हैं कि आपको कुछ कुछ आइडिया हुआ है कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं हम। जी बच्चों, कम ऑन, यू पीपल कैन टेल, डोंट डू दिस थिंग। हम लोग इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। दूसरे सेशन से तो नहीं शर्मा रहे हो कोई? जोकिंग। मैम जी जी मैम क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा कमर, इसके टॉपिक के अंदर अंदर पूछना है, ठीक है? जी मैम मैम ये जो हम जब ड्राइव क्लास के ऊपर जब ये या पब्लिक लेते हैं, ये जो हमारी बेस क्लास होती है उसमें जो हमने डाटा मेंबर की जो स्पेसिफायर दिया होता है वही यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनका जो देते हैं या वो लिखते हैं? अच्छा मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, मुझे बताना आप यही कहना चाह रहे हो कि नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो जी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? जो हमने अपने डेटा मेंबर की पब्लिक रखी है या प्राइवेट रखी है वो लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, ऐसे क्या? जी हाँ। अच्छा यहाँ पे इधर हमने अपने डेटा मेंबर्स को जो भी रखा हो वी डोंट केयर। हम ये नहीं कहते कि ये पब्लिक है तो इसको भी हम पब्लिक लिखेंगे, ठीक है, या ये प्रोटेक्टेड है तो इसको भी हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे। नो। हम ये देखते हैं कि हमने जो ड्राइव क्लास है इसको किस तरह की असेस प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, कि इसकी जो ड्राइव क्लास है जब ये मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स असेस करेगी बेस क्लास के तो कितनी को हम इसको असेस देंगे, हम उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एवरीथिंग विल कम एज अ पब्लिक वे, कुछ सब 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 यस मैम। वो कर दें, तो हम चाहते हैं कि ट्राइब क्लास में थ्रू आउट एवरीथिंग जो है वो उसकी असेस कर ले, तो आप जो है उसको पब्लिक रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नो, जो वहाँ के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो ड्राइव में भी प्रोटेक्टेड रखने चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने डेटा हिडन जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करना है, आप डेटा हाइडिंग को ज़रा सेफ रखना चाहते हो या सेंसिटिव डेटा को सेफ रखना चाहते हो, तो फिर यूज दिस प्रोटेक्टेड वे, ठीक है। पर जब आप प्रोटेक्टेड रखते हो तो देयर आर सम काइंड्स ऑफ थिंग्स जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। जब आप एसेसिबिलिटी क्रिएट करते हो प्रोटेक्टेड की तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर टेबल है। सो वी आर नॉट गोइंग टू सी कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो इसलिए हमने यहाँ प्रोटेक्टेड रखा है, पब्लिक है तो यहाँ पब्लिक रखा है। नहीं, आपने ये देखना होता है कि ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी या ड्राइव क्लास को आप कितनी को पावर देना चाहते हैं जब वो इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से, उसके लिए हम यहाँ पर या तो प्रोटेक्टेड रखेंगे या पब्लिक रखेंगे या फिर प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये आया है कि अच्छा आई वाज, वैसे तो चलो अच्छी बात है क्वेश्चन आपका आया है।
पूछ रहे हैं कि ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स में फ़र्क क्या है। देखो, अभी तक हम वही जो है ना वो डिस्कशन कर रहे थे। क्यों मैं इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जब आप विद इन द क्लास बात करते हो ना कि डेटा मेंबर को आपने क्या रखा हुआ है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चला जाता है। ठीक है, और अगर हमने इनहेरिट करते हुए अपनी क्लास को पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है इन सब चीज़ों के एस्पेक्ट से। ठीक है, कि अगर आप बेस क्लास से असेस कर रहे हो कुछ या ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा इसने टेबल बना कर दिया हुआ है। प्राइवेट कहता है कि विद इन, अगर आपने मेंबर की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मेंबर की बात कर रहे हैं कि मेंबर को आपने प्राइवेट, तो प्राइवेट कहता है कि भाई विद इन द बेस क्लास या विद इन द बेस को यूज ही नहीं करना चाहिए, विद इन द क्लास मैं असेसेबल हूँ, आउटसाइड द क्लास चाहे वो मेन हो या चाहे वो ड्राइव क्लास हो, मैं असेसेबल नहीं। प्रोटेक्टेड नॉर्मली हम इनहेरिटेंस से पहले यूज ही नहीं करते थे, लेकिन इनहेरिटेंस में इसकी बड़ी नीड आती है। ठीक है, इसका असल एसेंस ही इनहेरिटेंस में पता लगता है। तो इफ समथिंग इज प्रोटेक्टेड, तो आई एम गोइंग टू से कि भाई इफ अगर मैंने क्लास के अंदर किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड रखा है, तो उसका मतलब ये है कि वो विद इन द क्लास तो असेस हो सकता है, और कहाँ असेस हो सकता है, ड्राइव क्लास में भी असेस हो सकता है, लेकिन कहाँ नहीं असेस हो सकता, नॉट एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी कि मेन क्लास में ये चीज असेस नहीं हो सकती। ठीक है, और इफ समथिंग इज पब्लिक हियर, सही हो गया, इफ समथिंग इज पब्लिक तो वो विद इन द क्लास भी असेसेबल है, वो ड्राइव में भी असेसेबल है, वो आपका मेन में भी असेसेबल है। ठीक है, अब बात आती है कि एक तो ये ड्राइव क्लास है जो इससे इनहेरिट हुई भी है, एक और ड्राइव क्लास हम बना लेते हैं। ठीक है, एक और ड्राइव क्लास हम बना लेते हैं जो कि इससे इनहेरिट है। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि इसकी सारी चीजें, ये जो D1 है और ये D2 है, ठीक है, तो हम कहते हैं D1 के पास तमाम असेसिबिलिटी है कि वो इसकी अपने पेरेंट क्लास की चीजें सारी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो इनहेरिट हुआ है। और हम कहते हैं D2 जो है वो D1 की भी पकड़ सकता है, और D1 की पकड़ने का मतलब है कि वो उसके पेरेंट की भी पकड़ सकता है। ग्रांड हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास एसेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं इस वे में, जब हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड या फिर क्या चीजें परफॉर्म करते हैं। तो इफ सम डेटा मेंबर इज पब्लिक हियर, तो इसका मतलब कि वो विद इन द क्लास भी एसेसिबल है, वो ड्राइव क्लास में भी एसेसिबल है, वो ड्राइव की ड्राइव में भी एसेसिबल है, वो मेन में भी एसेसिबल है। इफ समथिंग इज प्राइवेट, तो वो विद इन द क्लास असेसेबल है, ना तो ड्राइव में असेसेबल है। जब ड्राइव में असेसेबल नहीं है, तो ड्राइव की ड्राइव में कहाँ से असेसेबल होगा, और मेन में भी असेसेबल नहीं है। ठीक है, एंड इफ समथिंग इज प्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर के लिए ऑलवेज याद रखें कि प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर अलाउ करता है कि इट इज गोइंग टू बी असेस्ड फ्रॉम ऑल द ड्राइव क्लासेस बट नॉट एनीवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, that child class can access all the protected data members of its parent class। ठीक है, तो अगर if something is protected here over here, तो इसका मतलब ये है कि D1 जो है ये विद इन द क्लास भी असेसेबल है, ये अपनी चाइल्ड क्लास में भी असेसेबल है, चाइल्ड की चाइल्ड में भी असेसेबल है इन द प्रोटेक्टेड वे। ठीक है, बट नॉट एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मीन्स कि ये आपके पास मेन के अंदर असेसेबल नहीं है, यू कांट एक्सेस इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब बारी आती है सबसे बड़ी के, यहाँ पे सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होती है। पब्लिक भी समझ आ जाती है, प्रोटेक्टेड में जो है ना वो बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि अगर मैंने समथिंग प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, लेट मी क्लियर ऑल दिस ताकि मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट करूँ। ये लास्ट में रिपीटेशन कर रही हूँ, उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज साथ साथ पूछ लिया करें, बिल्कुल एंड में जाकर जो है ना वो बेसिक क्वेश्चन ना पूछा करें। ओके जी, so if it's D1 and if it's D2 maybe, ठीक है, and if it's our base class, ठीक है, and I don't care, maybe X जो है वो क्या है, चलो अब हम कर ही लेते हैं। X जो है वो पब्लिक है, ठीक है, और Y जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और Z जो है वो आपका प्राइवेट है। मुझे खुद को ही नहीं समझ आनी कि मैंने क्या रखा हुआ है, वेरी बैड। इसको हम प्राइवेट रख लेते हैं। आई डोंट नो क्यों एनोटेशन काम नहीं कर रही सही से। अच्छा, ये हम प्रोटेक्टेड रख लेते हैं और ये पब्लिक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये D1 जो है
ये क्या है, असेसेबल है, इसको हमने चाइल्ड बना दिया किसका, बेस का। D1 इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस। किस तरह इनहेरिटेड है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिटेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड। इसका सेंटेक्स क्या होगा, ये इसका सेंटेक्स होगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। इफ x की बात करें तो क्या x पब्लिक है ना, विद इन द क्लास असेसेबल है, यस। y प्रोटेक्टेड है ना, विद इन द क्लास असेसेबल है, यस। z प्राइवेट है, विद इन द क्लास असेसेबल है, यस। ठीक है, अब हम बना लेते हैं, जी जी, अच्छा अब हम बना लेते हैं इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब इससे जरूर समझ आ जानी चाहिए, मैं बड़ा बेहतरीन वे में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है किसका बनाया है, बेस क्लास का। क्या ये x को असेस कर सकता है, यस कर सकता है। क्यों, असेस जो है x जो है वो पब्लिक है। बेस क्लास का बी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम इसको। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट इस y को असेस कर सकता है। y क्या है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड को हम एनीवेयर इन द वर्ल्ड नहीं कर सकते, तो ये इसको असेस नहीं करेगा, ठीक है। z जो है ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट इसको असेस कर सकता है, ये सब आपको पता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं और क्या है, अब हम D1 पे फॉल कर जाते हैं, D1 की बात करते हैं। D1 इनहेरिटेड है इससे, किस फॉर्म में, प्रोटेक्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या D1 में बेस क्लास का पब्लिक मेंबर असेसेबल है। पब्लिक कौन है, x है, मैं कहती हूँ x यहाँ असेसेबल है, यस है। बट किस फॉर्म में है, ऊपर क्या था, पब्लिक था, लेकिन आपने इसको कैसे इनहेरिट किया है, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा, एज प्रोटेक्टेड, ठीक है, ड्राइव क्लास में। अच्छा, अब क्या ड्राइव क्लास से y असेसेबल है, हम कहते हैं कि g है, बट y ऊपर क्या है, प्रोटेक्टेड ही है, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। और क्या हम कहते हैं इधर से z असेसेबल है, z ऊपर क्या था, प्राइवेट था, तो प्राइवेट को कहीं की भी इजाजत नहीं है, तो नो इट्स नॉट गोइंग टू असेस दैट। अब बारी आती है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जी जी। अगर डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड है और नीचे पब्लिक कर दें तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। देखो, जो पब्लिक वाला है पॉइंट ऑफ व्यू, वो इससे ऊपर की चीज थी, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, तो इस एग्जांपल का एसेंस खराब हो जाएगा। आपका एक जो क्राइटेरिया, आपका कोई क्वेश्चन है वो ये है, मुझे समझ आ गई है, मैं इस एग्जांपल के बाहर डिस्कस करती हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि इफ समथिंग इज प्रोटेक्टेड हेयर या पब्लिक हेयर, तो हम यहाँ पे उसको पब्लिकली असेस करते हैं, तो नीचे आके वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस इन दिस सेशन फॉर दिस प्रोटेक्टेड वे में, ठीक है। फिर जब मैं इस एग्जांपल से ऊपर जाऊंगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो डील हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कर लो इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन में भी चार्ट में भी आया है, ओके, ठीक है। तो शायद मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अभी हम ये जो है वो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड पे है। अच्छा, मैं बता रही थी आपको, हाँ, हम बात कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट की। अब बारी आती है और क्या हो सकता है, मैं इसमें और कितनी को जो है वो चीजें इसके अंदर लेकर आ सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने इस क्लास का ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास क्या यहाँ से इधर ये ऑब्जेक्ट क्या एक्स को असेस कर सकता है, नो क्यों नहीं असेस कर सकता, क्योंकि इधर आके x जो है वो क्या बन जाता है, प्रोटेक्टेड बन जाता है। तो आई एम सेइंग कि प्रोटेक्टेड को कोई भी ऑब्जेक्ट असेस नहीं कर सकता। बट इफ इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यू नो बेस क्लास, तो अगेन अगर आपका जो x है वो पब्लिक था, तो यस वो x को असेस कर सकता है, ठीक है। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, क्योंकि आपने प्रोटेक्टेड फॉर्म में इसको जो है वो डाउनलोड कर रही हूँ सॉरी, प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपने इसको इनहेरिट किया है, तो आपका x जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड बन चुका है, और प्रोटेक्टेड को इसका ऑब्जेक्ट जो है वो असेस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगेन y जो है वो तो था ही प्रोटेक्टिव, नीचे आके भी प्रोटेक्टेड रहा, तो उसका ऑब्जेक्ट भी इसको असेस नहीं कर सकता, x को भी नहीं कर सकता और y को भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे प्राइवेट, तो प्राइवेट तो सबको पता भी, वो तो सीधा ही नो कह देता है, वो कहता है मुंह ही ना दिखाओ मुझे, चले जाओ यहाँ से, वो है ही नो पूरा।
अब आ जाती है बारी, अगर मैंने कोई ये वाली, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैंने कोई ड्राइव ऑफ ड्राइव क्लास बनाई है, ठीक है, यानी कि D2 की बारी आ जाती है। सो D2 के ऑब्जेक्ट को तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी बातें इधर की हैं वही उधर की भी रहेंगी, बस सिंपली कि आप जब इस D2 को इनहेरिट कर रहे हैं तो अगेन इसका इफेक्ट पड़ता है कि आप इसको किस तरीके से इनहेरिट कर रहे हैं। बट राइट नाउ हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं कि लेट्स से अगर ये भी प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनहेरिट है, तो यस, हम ऑल पब्लिक, जो इस क्लास के जितने भी पब्लिक डेटा होंगे वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड। वेरी सिंपल, ठीक है। एवरी पब्लिक डेटा ऑफ D1 विल assess as a protected in the drive D2. So if there is a data member over here जो कि इसका अपना है और वो क्या है, पब्लिक है, तो फिर अगर हमने D2 को D1 से एनहांस किया है, यानी कि इनहेरिट किया है, तो A जो है वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह X जो था D1 में जब हमने इनहेरिट किया था तो वो X वहाँ पे पब्लिक था, लेकिन यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड बन गया था, ठीक है। और D2 का अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एज अ प्रोटेक्टेड लेगा और प्राइवेट को तो एसेसेबल ही नहीं है। सही, आगे इस तरीके से कहानी चलती जाती है, आप जितने मर्जी जो है इनहेरिटेंस की स्टेजेस आप डेवलप कर लें। तो ये आपका प्रोटेक्टेड का था। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ देखा, तीन हमने ले लिए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, और सारी एग्जांपल्स जो हमने खोल खोल के डिस्कस कर ली, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की बेस पे। आई होप सो इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग काइंडली रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि आप जो बात कर रहे थे पब्लिक वाले पे, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि इफ समथिंग, मेरा ख्याल है अगर ऐसा ना हो शायद तो मुझे बता देना, कि इफ समथिंग इज पब्लिक ओवर, नहीं, आप प्रोटेक्टेड की बात कर रहे थे। इफ समथिंग इज प्रोटेक्टेड तो आप उसको पब्लिकली असेस करते हैं, तो क्या प्रोटेक्टेड डेटा ड्राइव क्लास में असेस है? यस है, लेकिन कैसे है, आपका प्रोटेक्टेड वे में। ये चीज यहाँ पर मेंशन हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड डाटा आप पब्लिकली भी करते हो, तो फिर अगर वो पब्लिक बन जाएगा तो प्रोटेक्टेड का एसेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड हमने लगाया क्यों? तो प्रोटेक्टेड विल गो थ्रू एज आ प्रोटेक्टेड एज ऑलवेज, चाहे आप उसको पब्लिकली असेस करें या आप प्रोटेक्टेड वे में असेस करें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपका आंसर सही नहीं दे पाई हूँ तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन अगेन, ताकि वो चीज़ जो है वो डिस्कस हो सके। और इफ समथिंग इज एज अ प्राइवेट, तो प्राइवेट में हमारे पास काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। अगर आप बेस क्लास को एज अ प्राइवेट असेस कर रहे हो, तो प्राइवेट में जो है वो आपको बेस क्लास में तो उसका पता है क्या कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी आपको पता है। ड्राइव क्लास को सिर्फ हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने ड्राइव क्लास को एज अ प्राइवेटली इनहेरिट किया है फ्रॉम द बेस क्लास, तो अगर तो लेट मी यूज माय एनोटेशन ओवर हियर, अगर तो बेस क्लास में x जो है वो पब्लिक है और y जो है वो प्राइवेट है और z जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ड्राइव क्लास अगर इनहेरिट हुई हुई है इससे प्राइवेट फॉर्म में, ठीक है, तो फिर वो क्या क्या असेस कर सकती है? प्राइवेट है ना, तो क्या वो पब्लिक डेटा को असेस कर सकती है? एक्स आ सकता है यहाँ पर, यस आ सकता है, लेकिन एक्स यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा? प्राइवेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेटली आपने इनहेरिट किया, ठीक है। अच्छा, क्या प्रोटेक्टेड डेटा वाई को असेस कर सकती है? यस कर सकती है, लेकिन क्योंकि आपने प्राइवेटली इनहेरिट किया तो वाई यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर तो आपका जो है वो समथिंग इज प्राइवेट, तो वो तो स्टोरी सारी सेम है, जी कोई असेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ही प्राइवेट है। तो इन द एग्जांपल्स मैं आपको ये तमाम चीजें नहीं करके दिखा रही, अब आपका काम है कि ये आपने एक एक करके इसको लेकर चलना है और चेक करना है, ट्राई करना है, ठीक है ना। तो हम 2 लैब्स में इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है वो वो करते रहते हैं। तो ये सारी थ्योरी मैं बच्चों को नहीं देती, मैं बच्चों को कहती हूँ कर करके देखो। जब बच्चों को कुछ समझ आना शुरू हो जाती है फिर हम ये सारी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आज क्योंकि हम ऑनलाइन सेशन है, मैंने आपको इस तमाम पहले एक्सप्लेन कर दी है। नो आई विल रिकमेंड यू कि बारी बारी आप इसी तरह लें। बड़ा आसान सा तरीका है, आप एक मेंबर को ले लें पब्लिक, एक मेंबर को ले लें आप प्रोटेक्टेड, और एक आप ले लें प्राइवेट, जैसे XYZ मैंने लिया है। फिर आप 3 ड्राइव क्लासेस बनाए। चलो मैं आपको बताती हूँ आपने काम क्या करना है, होमवर्क क्या होगा आपका। आपने एक बनानी है बेस क्लास, ठीक है,
उसमें आपने x लेना है, y लेना है और z लेना है। एक को आप रखवाएं पब्लिक, ठीक है, एक को आप रखवाएं प्रोटेक्टेड और एक को आप रखवाएं प्राइवेट। आपको जब रन कर करके देखोगे ना समझ आएगी कि अच्छा ये है, और जब कर करके देखोगे तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। टेबल को चाहे 100 दफा रट्टा मार लो, नहीं मुझे मैं मिक्स कर सकती हूँ तो आप लोग फिर डेफिनेटली करोगे, ठीक है। अच्छा, सो बेस क्लास आपने बना ली और इसमें आपने 3 ले लिया। अब आप बनाना 3 अपनी ड्राइव क्लासेस। मुश्किल लगेगा तो आप एक एक करके बना लेना, ठीक है। यह आपकी ड्राइव 1 होगी, ठीक है। आप एक दूसरी क्लास बना लो, ये आपकी D2 होगी, और आप एक तीसरी क्लास बना लो, ये आपकी D3 होगी। अगेन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आई विल से कि आप एक एक क्लास करके रखो। इसको आप अपनी बेस क्लास से इनहेरिट करो पब्लिक फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसके मेन के अंदर जो है ना वो आप ऑब्जेक्ट बना बना के ना असेस कर करके देखो कि क्या एक्स असेसेबल है, क्या वाई असेसेबल है, क्या जी असेसेबल है कि नहीं। एक आप ऑब्जेक्ट बनाओ बेस क्लास का और एक आप ऑब्जेक्ट बनाओ ड्राइव क्लास का। फिर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से असेस करके देखो कि क्या एक्स असेसेबल है, क्या वाई असेसेबल है, क्या जी असेसेबल है। आप भला क्या करो, ये मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ट्रस्ट मी। आप भला क्या करो, आपने जब ये एक काम ये वाला कर लिया ना, आपको यहाँ इसकी आउटपुट से आपको जो जो समझ आई है ना उसका आप अपना टेबल खुद से बनाते रहो। जिस बिल्कुल ऐसे ही ये टेबल की ये वाली एंटिटीज आप लिख लो, फ्रॉम बेस क्लास, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, फ्रॉम द ड्राइव क्लासेस, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास एंड फ्रॉम द ड्राइव क्लास ऑफ ड्राइव क्लास। फिर आपने ये जो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में यस नो लगानी है ना, ये आप देख के ना लगाओ, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगाओ जो आपके कोड ने आपको बताया है, ठीक है। फिर आप दूसरे पे आओ, D2 पे आओ। D2 को आप करो प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करो, ठीक है। फिर इसका भी मेन बनाओ, फिर इसके ऑब्जेक्ट से सारी एक्स वाई जी को असेस करके देखो, फिर इसके D1 से एक्स वाई जी को असेस करके देखो, और फिर अपना एक दूसरे टेबल में इसके लिए फिलिंग कर लो। सेम एज D3 को अगर पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है तो इसको आप जो है वो प्राइवेटली इनहेरिट करके देखो, ठीक है। फिर इसका अपना एक टेबल बनाओ और अपने जो है कोड जो आपको बताता ना उसके हिसाब से यस नो लिखो, ठीक है। वंस आपको ये समझ आ गई फिर आप आए साइड पे या फिर कोई सी भी साइट आपको जो सही लगती है, ठीक है, बेसिकली। और फिर आप अपना डेटा को मैच करें, क्या मैंने ठीक लिखा है, अगर ठीक लिखा है तो समझ जाना आपको आपकी लर्निंग हो गई है। मेरी बात समझ रहे हो? जब काम इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली समझ आएगी। और मैं जब क्लास एनवायरनमेंट में मैं ऐसे ही काम करवाती हूँ, ठीक है। बच्चे बड़ा कहते हैं कि लो हमें तो पता भी नहीं है, लेकिन बाद में दे न्यू के ओ नाउ वी न्यू के एक्चुअल में चीजें क्या है, ठीक है। ये काम ऐसे करके देखो तो यकीन करो आप लोग खुद बड़े खुश हो गए कि आपको चीज़ों की जो है वो समझ आई है, ठीक है। मूविंग अहेड, रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं है, दैट्स वाई मैंने आपको ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो रेफर किया। आगे टोटली इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हो। चलते हैं जी आगे। बड़ा डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। मुझे नहीं पता कि थ्योरी में किस तरीके से ये डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी तो अगर आप लोग इसको इस तरीके से ध्यान से कर लोगे तो यकीन करो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ, ठीक है। इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या है? हमारे पास जो इनहेरिटेंस की टाइप आती है वो सिंगल इनहेरिटेंस आती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आती है, हिरारिकल इनहेरिटेंस आती है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस आती है। क्या हम इन सारों को देखने जाएंगे? नो। सिंगल इनहेरिटेंस सिर्फ देखेंगे, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस कुछ ऐसी होती है, बस इतना हमें ये पता होना चाहिए कि एक बेस क्लास होती है और उसके अंदर एक ड्राइव क्लास होती है। जो बी क्लास है वो ए से इनहेरिट होती है, सिंगल इनहेरिट है, एक बच्चा है, बस एक चाइल्ड है, ठीक है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। नाउ आपके पास जो दूसरी इनहेरिटेंस आती है वो आती है आपकी, मल्टीपल को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना अभी कि आप D1 D2 D3 बनाना, 3 डिफरेंट क्लासेस बनाना और उसको एक क्लास से इनहेरिट करके देखना, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो फिर वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगी, यानी कि मल्टीपल चाइल्ड्स हैं एक आपके, सॉरी एक जो आपका चाइल्ड है वो मल्टीपल क्लासेस से है। नो, इट विल नॉट बी द एग्जांपल ऑफ दैट, आई मिक्स दैट, ओके। हमने जो करना है एक सिंगल इनहेरिटेंस करेंगे और दूसरा हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करेंगे। जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है ये मल्टी लेवल के हिसाब से भी बताई थी। तो जो दूसरा है आपका, फॉर एग्जांपल एक आपकी क्लास ए है, ये आपकी बेस क्लास है, एक क्लास बी है। बी क्लास जो है वो किससे ड्राइव हुई हुई है?
आपके पास क्लास ए से, ठीक है ना, आई डोंट नो यहाँ पे एक डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन एक क्लास एक से इनहेरिट हुई होती है और जो तीसरी क्लास है वो फिर वो अपने चाइल्ड से जो है अपने पेरेंट से जो है वो इनहेरिट हुई होती है। इसको हम मल्टी लेवल कहते हैं, ठीक है। बट बहरहाल मैं आपको ये साइड सारी देखने को नहीं रेफर करूंगी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो इसके ब्लॉक जरूर आप देखिए, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर पर्टिकुलर थिंग, और अब हम करके देख लेते हैं कि भाई किस तरह की एग्जांपल्स को जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, लेट मी लोड दिस फॉर एग्जांपल। ओके, चलें जी। नहायत ही सिंपल वे में आपको काम करके दिखा देते हैं। लेट्स सपोज it's an IO stream. Let me just add using namespace std, और हम एक जर्नल क्लास बना लेते हैं। आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगी बड़े आराम से। एक जर्नल एग्जांपल बना लेते हैं लाइक अकाउंट की, और हमारे पास जो है ये क्लास हो गई, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम अपना एक पब्लिक फीचर रख लेते हैं, पब्लिक और फ्लोट सैलरी का। ये मैंने आपको इनकैप्सुलेशन में भी बताई थी, और यहीं पे आप इसको रैंडमली कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है। चलो जी, फिर उसके बाद ये आपकी एक क्लास होगी। नाउ इफ यू हैव टू इनहेरिट फ्रॉम समथिंग एल्स, तो आप क्या करोगे, लेट्स से हम एक और क्लास बना लेते हैं प्रोग्रामर की, ठीक है। और इसको आप पब्लिक फॉर्म में क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो किस क्लास से, अपनी अकाउंट की क्लास से, ठीक है। और अगेन आपने इसको बिल्कुल क्लास के फॉर्म में, सो दिस इज हाउ ये आपका सिंटैक्स है कि आप इनहेरिटेंस करते कैसे। सो आई एम सेइंग कि प्रोग्रामर इज द ड्राइव क्लास and the account is the base class, and now programmer can access all the things of the account class, ठीक है। लेकिन किस वे में कर रही है, पब्लिकली वे में कर रही है। अब आपने देखना है कि पब्लिक वे में क्या क्या चीजें थी, वो आपको यहाँ से पता लग जाएंगी, ठीक है। यू कैन रिवाइज ओवर हियर, ठीक है। कि अगर फ्रॉम बेस क्लास से मुराद ये है कि अकाउंट की क्लास के अंदर अंदर, ठीक है। और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास का क्या मतलब है, ओहो इसको साइड पे करो। इस अकाउंट की क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेन के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, ये है, ठीक है। अच्छा, फिर आप आओगे फ्रॉम द ड्राइव क्लास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ड्राइव क्लास आ गई। अच्छा, वेटिंग रूम मैं खोल लेती हूँ, लगता है बच्चे आ रहे हैं। चलो भाई, ड्राइव क्लास का क्या मतलब है, इसका मतलब ये प्रोग्रामर की क्लास है। तो प्रोग्रामर की क्लास में भी एक थोड़ा सा हम कर देते हैं पब्लिक फ्लोट। इसको अगर एम्प्लॉय आपका जो है वो प्रोग्रामर है तो उसको हम ज़रा बोनस दे देते हैं, ठीक है जी। तो आपकी जो पब्लिक मेथड है ये फ्रॉम ड्राइव क्लासेस, ये आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोग्रामर की क्लास है, ठीक है। अगर नीचे आप अपने मेन में प्रोग्रामर की क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, तो इसका ये आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। इससे आप असेस करके देखिएगा जो मैंने अभी बात की है। फिर अगला मेथड आता है फ्रॉम ड्राइव टू ड्राइव क्लास। तो अभी हमने इस एग्जांपल में उसका डिस्कस नहीं किया। ड्राइव टू ड्राइव क्लास होती कि मैं एक तीसरी भी क्लास बना लेती बिल्कुल इसी तरह, और उसको मैं जो है वो इनहेरिट कर देती प्रोग्रामर की क्लास से या फिर अकाउंट की क्लास से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अच्छा, इसको भी हम जरा साइड पे करें, और जो हमारा मेन है इस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्रामर का हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और नॉर्मली वी डोंट नीड दिस प्रोग्रामर पी, तो वी आर सेइंग कि अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर एक्सेसिबिलिटी रखता है तमाम इसके मेंबर्स की और फंक्शंस की, और ये एक्सेसिबिलिटी रखता है अपने ग्रांड की, पेरेंट के मेंबर्स की।
ठीक है। सो लेट्स सपोज कि आई एम सेइंग कि भाई सी आउट सैलरी जो है वो क्या है, पी डॉट सैलरी, ठीक है, और एंड एल, और लेट्स कॉपी दिस। तो इसका मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, कॉल करवा सकता है, ऊपर का करवा सकता है, नहीं कर, ऑफ कोर्स दैट इज पब्लिक है, जो इनहेरिटेड आप कर रहे हो वो भी क्या है, पब्लिक है, ठीक है। तो लाइक दिस, क्या ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, नो आइडिया, देख लेते हैं हम। तो ये चीज इट मीन्स कि यस दिस ऑब्जेक्ट कैन असेस, यू नो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न योर फैक्ट्स, ठीक है। अब आपने जो टेबल बनाया होगा उसके अंदर आप जो है वो इसको फुलफिल करते जाओ कि ओके ठीक है, नाउ आई कैन असेस दीज थिंग्स, ठीक है जनाब। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा जी, ये यही आपकी जो है वो सिंगल लेवल, इसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, कि प्रोग्रामर ने जो है वो क्या किया है, इनहेरिट किया है समथिंग फ्रॉम दिस। अच्छा ये मेंबर्स थे, ठीक है। आप इसी तरीके से फंक्शंस की इनहेरिटेंस भी कर सकते हो। अच्छा फंक्शंस के लिए नॉर्मली जो यूज होती है, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल है, ठीक है, और एनिमल जो है वो उसका एक पब्लिक फंक्शन हम बना लेते हैं, वो क्या है जनाब, कि वो ईट कर सकता है, ठीक है, लाइक दिस एंड ओके जी, इट कैन ईटिंग, ठीक है जी। और सेम एज हम जो है वो एक एनिमल के अंदर हमारे पास डॉग आ जाता है, डॉग जो है वो इनहेरिट करवा देते हैं हम एनिमल की क्लास से, ठीक है जी। और इसका एक पब्लिक फंक्शन बना देते हैं कि ये क्या कर सकता है, बार कर सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बार्किंग व्हाटसोएवर, ठीक हो गया। सो समहाउ यहाँ पे हमको मिस्टेक कर गया, यस माइट बी। और या इसको हम इन्हांस भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ जो है वो हम यही काम कर लेते हैं कि नीचे हम इसको किस तरीके से कॉलिंग करवा सकते हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ फंक्शन ऑफ अ ड्राइव क्लास एज यूजुअल, ठीक है, लाइक डी। और इस डी वन के साथ भी सेम इनहेरिटेंस आपकी होगी क्योंकि पब्लिक है, सो यू कैन कॉल ईट फंक्शन एज वेल, ठीक है, एंड sorry it's D, and you can call bark function as well, ठीक है जी। तो these are the different examples of data members and the जो आपकी है मेंबर फंक्शंस, ठीक है जी। अच्छा एक सिंपल सी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं जो ज़रा कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रही हो। लेट्स सपोज कि let's go through this, I don't need to save this, that's why मैं इसको सिंपल आपकी जो एग्जांपल चल रही थी डैट इज क्लास ए, ठीक है, इंटेलिजेंस ज़्यादा काम कर गई है, चलें जी। और ये मेरे पास एक क्लास जो है ये बन गई, मीनवाइल जो है मैं आपके एडमिट करते जाती हूँ। और इधर जो है वो हम एक प्राइवेट बना के देख लेते हैं ना, एक ए का मेंबर ले लेते हैं, इसको हम वैल्यू रखवा देते हैं 4 की, और एक और वैल्यू ले लेते हैं दैट इज़ बी, इसको हम वैल्यू रखवा देते हैं 5 की, ठीक है जी। और इसका एक पब्लिक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, जो कि इनको क्या कर सकता है,